नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैंने इंतजार देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। पायलट बोले चीन को मुंह तोड़ जवाब दे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज आरबीआई के पूर्व गवर्नर एन रघुराम राजन जुड़े हैं। राहुल गांधी ने राजन के साथ लंबी चर्चा की। टी ब्रेक तक लगातार दोनों बातचीत करते हुए चल रहे थे। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच आधे घंटे से ज्यादा समय बातचीत हुई। इधर यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भारत चीन सीमा विवाद पर कहा है, जब ये घटना घटी उसके 5 दिन बाद सरकार को स्टेटमेंट आया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया है। सरकार को चाहिए इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लेकर चर्चा करे। इस मसले पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन बिना पारदर्शिता लाए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सच्चाई के साथ केंद्र सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर सीमा पर चीन अतिक्रमण करना चाहता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। झड़प के बाद चीन ने तैनात किया एयरक्राफ्ट। अरुणाचल के तवांग में भारत चीनी सैनिकों के बीच झड़प के 2 दिन बाद चीन ने अपने शिकात्से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात किए। इसके खुलासा सैटेलाइट इमेज में हुआ है। ये इमेज मैक्सार टेक्नोलॉजीज में जारी की है। इसके मुताबिक भारत चीन बॉर्डर यानी एलएसी से करीब 155 किलोमीटर दूर सैन्य गतिविधियां दर्ज की गई हैं। चीन इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल 2 तरीके से करता है, पहला मिलिट्री और दूसरा सिविलियन के लिए। यह चीनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स को तैनात किया गया है। इससे एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इमेज में 7 ड्रोन्स भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइटर ने कहा है कि चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। अमेरिका ने देखा है कि चीन एलएसी के आसपास देना जुटा रहा है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। इस स्थिति में नियंत्रित करने के लिए भारत के प्रयासों को पूरा समर्थन करना और हमें अपने मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक तरफा तरीके से सीमा बदलाव को किसी भी कोशिश का विरोध करता है। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मान्यता। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने सेम सेक्स मैरिज बिल को कानून का रूप दे दी है। उन्होंने इस बिल पर साइन कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल पर साइन होते हुए अब समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहे तो सेम सेक्स मैरिज करना गलत नहीं होगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे देश भर में बैन कर दिया था। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि अमेरिकन नागरिकों को इस पल का काफी लंबे समय से इंतजार था। जो लोग समानता और न्याय के पक्ष में थे उन्होंने कभी हार नहीं मानी, तो उनके लिए ये पल अहम है। ऐसा बहुत ही कम होता जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर कोई फैसला ले। सेम सेक्स मैरिज बिल का कानून बनाना ऐसा ही मौका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि प्यार 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 होता है। में बैठे गैंगस्टर लखबीर लंडा की धमकी के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई। गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है कि उसके पास पूरी स्पेशल सेल टीम की फोटोज हैं। पंजाब में घुसने की कोशिश की तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। इस धमकी के बाद स्पेशल सेल के सीपी, डीएसपी समेत 12 पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ा दी। इस पोस्ट के बाद अधिकारी अलर्ट हो चुके। सूत्रों के मुताबिक अब गैंगस्टर को दबोचने में स्पेशल सेल अधिक तेजी लाने जा रही है। पोस्ट के बाद अधिकारी अलर्ट हो चुके। सूत्रों के मुताबिक अब गैंगस्टर को दबोचने में स्पेशल सेल अधिक तेजी लाने जा रही है। स्पेशल सेल के अधिकारी द्वारा गैंगस्टर को दबोचने के लिए जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उन्हें जल्द पूरा करने के अफसरों को निर्देश दिए जा चुके हैं। हैकर्स ने एम्स के पास सर्वर हैक किए तो दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में एक नया खुलासा हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुष्टि की है कि एम्स के सर्वर पर चीनी हैकर्स ने अटैक किया था। मंत्रालय के मुताबिक एम्स के 100 में से 5 सर्वर हैक किए गए थे, जिसके अभी डेटा का सफलतापूर्वक वापस हासिल कर लिया गया। नवंबर में हैकिंग की जांच कर रहे अधिकारी इसके पीछे चीन का हाथ होने की आशंका पहले ही जता दी है। आईएफएसओ ने बताया है कि हैकिंग के दौरान एम्स का पर्सनल डेटा भी लीक हुआ था। हैकिंग की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया था कि साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के 2 रैनसमवेयर ग्रुप स्मार्ट ड्रैगन फ्लाई और ब्रांच स्टारलाइट इस हमले के पीछे हो सकते हैं। में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। आगरा में मंगलवार देर रात कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। ये सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड के 6 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना घटिया इलाके के थाना हरी पर्वत क्षेत्र में घाटिया में शिवा ढाबे के पीछे कबाड़। रात करीब 12 बजे गोदाम में आग लगी। गोदाम में धुआं और आग की लपटें उठने लगी। थोड़ी देर बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते देखते ही आग फैली गई।
रिहायशी इलाके होने के कारण आग लगने से लोग दहशत में आ गए हैं। लोग अपने घरों में बाहर आ गए। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। सूचना पाकर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 16 अक्टूबर 2022 का दिन था। बीजिंग का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल एक जैसे कपड़े और एक ही तरह बैठे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 2300 डेलीग्रेट्स में भरा था। मौका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के सम्मेलन का था। सीपीसी चीन की अकेली पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट क्रांति का नाम पर यह पार्टी 1948 के बाद चीन की सत्ता पर काबिज है। 5 साल में एक बार होने वाले सीपीसी के इस सम्मेलन में चीन के सभी बड़े फैसलों पर मुहर लगाते उद्घाटन भाषण देने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मंच पर पहुंचने का समय होने था कि तभी हॉल के बड़े स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प का था, जिसे चीनी सेना के कमांडर हुई फा बाओ आगे बढ़ते भारतीय सैनिकों की तरफ हथियार ताने नजर आ रहे थे। कोई इस सम्मेलन को बतौर डेलीगेट बुलाया गया था। इस एक सीन ने भारत को लेकर चीन के मंसूबों को साफ कर दिया था। बिहार में शराब से 20 मौत, सवाल पर भड़के नीतीश। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का इलाज चल रहा है। इन मौतों को लेकर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इन मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। सदन के अंदर और बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे से नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उन्होंने बीजेपी के विधायकों की तरफ इशारा किया और कहा, क्या हो गया, ये चुप है। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से बीजेपी विधायक नाराज हो गए और नीतीश कुमार को माफी मांगने को कहा। भारी हंगामे के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अर्जुन तेंदुलकर ने किया पिता सचिन जैसा कमाल। दिसंबर का महीना और तेंदुलकर की रणजी डेब्यू पर शतक ऐसा वाकया है जो हमारे भारतीय क्रिकेट महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लिए सुनते आए हैं। सचिन ने 1988 में अपने रणजी डेब्यू पर शतक जड़ा था। इसके 34 साल बाद उनके बेटे अर्जुन ने 23 साल में वह कारनामा कर दिया। फिर दिसंबर का महीना और फिर तेंदुलकर का रणजी डेब्यू का शतक आ गया। अर्जुन ने गोवा के ओर खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। अर्जुन शतक जमाकर नाबाद हैं। वहां गोवा की टीम पहली पारी में 400 रन में करीब पहुंच गई थी। सचिन 11 दिसंबर 1988 को मुंबई की ओर से गुजरात के खिलाफ अपना पहले रणजी मैच खेला था। अब महज 15 साल बाद रहे सचिन ने 100 रन की नाबाद पारी खेली और सचिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत की ओर से कम उम्र के शतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। सचिन ने बाद दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी भी डेब्यू मैच में शतक जमाया था। नोरा ने जैकलिन के खिलाफ किया मानहानि का केस। नोरा फतेही ने जैकलिन के खिलाफ बीते सोमवार को मानहानि का मुकदमा दायर कर लिया, जिसके बाद ये सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में नोरा और जैकलिन फर्नांडिस आमने सामने आ गई हैं। जैकलिन के अलावा नोरा ने 15 मीडिया हाउसेस पर मानहानि का केस किया। याचिका में नोरा ने खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। साथ ही दावा किया कि उन्होंने सुकेश से कोई भी गिफ्ट नहीं लिए। नोरा ने याचिका में लिखा है कि उनके प्रतिद्वंदी उनकी सक्सेस देखकर जलते थे। यही वजह है कि वो लोग उनके करियर को खराब करना चाहते। नोरा ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में यह मुकदमा तब दायर किया था जब हाल ही में जैकलिन ने PMLA कोर्ट जैकलिन ने लिखित में दिया था कि ईडी ने उन्हें फंसा है, जबकि नोरा फतेही जैसे सेलेब्स को भी सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लिए, लेकिन ईडी ने उन्हें गवाह बना दिया है। यदि सुबह की 10 ताजा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।